कक्षा 12 के हमारे एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूँ ना एमपी बोर्ड में, जो कि 80 में से 100% 55 से लगाकर आपको 60 नंबर तक आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर एक ऐसा पेपर है कि जो पूरे सिलेक्टेड क्वेश्चनों से मिलकर बनाया गया है। तो चलिए देर किस बात की है, फटाफट से शुरू करते हैं। पहला जो पैसेज है वो पहला पैसेज आपका 10 नंबर का रहेगा और ये फ्री के नंबर है, सब जानते हैं। 10th में सीखा आपने, 11th में सीखा, 9th में सीखा, और ठीक है 9वीं 10वीं 11वीं में 3 साल हो गए आपको पैसेज छाटते छाटते, तो आप आराम से इनको कंप्लीट करना सीख गए होंगे। अब मैं सीधा सा इसका आपको सॉल्यूशन दे देता हूँ पैसेज का, ताकि आपका समय बच जाएगा। ठीक है, आपको ढूंढना है, आराम से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, पहला जो है, पहला यदि हम बात करें तो पहले के अंतर्गत आपको एक्सपीरियंस यानी कि बी ऑप्शन राइट रहेगा। दूसरा जो है वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहेगा। तीसरे के अंतर्गत आपका यहाँ से डी ऑप्शन राइट रहने वाला है। ठीक है, फोर्थ नंबर में द शिफ्ट इन एजुकेशन सिस्टम मीन्स, तो यहाँ से सी वाला कि टू फोकस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट। पांचवा जो है विच एक्टिविटीज हैव बिकम ए पॉइंट ऑफ फोकस टुडे। कौन सा है आपका, ये फिफ्थ वाला है, सॉरी ये तो 6 वाला हो गया। फिफ्थ वाला जो है पांचवे के अंतर्गत आपको यहाँ पर बी ऑप्शन राइट रहेगा। और ये छठा जो मैंने बोला है विच एक्टिविटीज वाला भी, इसके अंतर्गत आपको यहाँ पर डी वाला आंसर रहेगा। और सातवां जो है वाई मस्ट स्टूडेंट्स स्टेप आउट इनटू द आउटसाइड वर्ल्ड, तो टू सी द वर्ल्ड फॉर फिजिकल डेवलपमेंट। कौन सा आंसर रहेगा, तो फॉर फिजिकल डेवलपमेंट रहेगा। आठवें के अंतर्गत आपको लगा देना है आंसर यहाँ पर बी। और 9वां में आपका आ जाएगा कॉमन। और 10th में आपका रहने वाला है यहाँ पर द फाउंडेशन। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। ठीक है भैया, अब आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका, ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसको आपको नोट्स और टाइटल बनाने, ये भी आपको आराम से आते ही होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पहले में एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, दूसरे में आपको नोटिस लिखना है। यहाँ से आपको एप्लीकेशन और लेटर रहेंगे। ये जो तीसरा और चौथा क्वेश्चन है और आपका ये 5वां क्वेश्चन में तो आपका टॉपिक रहेगा, मतलब ये इसका मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगा पूरा सॉल्यूशन। ठीक है भैया, इतनी चीज़ें कंप्लीट है। कौन सा तीसरा, चौथा और 5वां, देखो एक ही पेपर में पूरी चीज़ें नहीं बताई जा सकती, आप कुछ समझदार हैं। जैसे मेरे पास आ जाएगी मैं सीधा आपको उसका बता दूंगा, है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कि मोहन लव्स रीडिंग, मोहन को पढ़ना बहुत पसंद है। मोहन दिन रात पढ़ता, मतलब पढ़ता है, पढ़ने से बहुत प्यार करता है। ही हैज़ रीड बुक इन द लाइब्रेरी, तो ही हैज़ इच की मैनी की, मैनी ने बहुत ज़्यादा, बहुत सारे जितने भी है, तो मैनी यहाँ पर राइट रहेगा। तो आई नॉन हिम 10 ईयर्स, मैं उसको 10 साल से जानता हूँ। हिज अंकल डेट, ध्यान रखना है, कभी भी कोई भी व्यक्ति बीमारी से मरे, कैंसर से मरे, मलेरिया से मरे, तो जब मरने की बात होगी तो उसमें ऑफ लगेगा। क्या लगेगा, ऑफ। वी मस्ट रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों से बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। ही कुड नॉट विन द मैच, ही प्लेड वेल, तो यहाँ पर आपका रहने वाला है आंसर थो। ही टीच इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो यहाँ से ए, वहाँ ठीक है पढ़ाता है, और कहाँ पे, दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी में। हो गया, कर लोगे इसको। अब आपका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसको देखो ध्यान से।
वेयर हैव आई पुट माई बैग, वेयर हैव आई पुट माई बैग, डू यू हैव, डू यू नो, डू यू नो। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग नाउन क्लास, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहले का इसका आंसर सही कि डू यू नो, डू यू नो वेयर, वेयर आई हैव पुट, आई हैव पुट माई बैग। ठीक है। अच्छा, सी वॉन्ट अटेंड द पार्टी, वो पार्टी में नहीं आया, अनलेस सी इज इन्वाइटेड। ठीक है, अब वो पार्टी में क्यों नहीं आया, क्योंकि भाई साहब उसको इनवाइट नहीं किया था। तो इसको अपने को क्या करना है, इसकी जगह पे रीराइट द सेंटेंस यूजिंग यूजिंग इफ, मतलब अनलेस हटा के आपको इसकी जगह पे यूज करना है, इफ का यूज करना है। ठीक है भैया, तो अपन लिखेंगे इफ सी, इफ यहां से इसको आगे कर दो, इफ सी इज नॉट इनवाइटेड, सी इज नॉट इनवाइटेड, सी इज नॉट इनवाइटेड। ठीक है, नॉट इनवाइटेड हो गया। अब इसके बाद में सी वॉन्ट आगे वैसा वैसा लिख देना, ये पूरा टिप लिख देना, लिख देना है सी वॉन्ट आगे ऐसा जा, ही इज रिच इनफ टू बाय दिस कार। ठीक है, वह इतना अमीर है कि वो इस कार को खरीद सकता है। तो रीराइट द सेंटेंस सो डेट, तो सो डेट क्या है, तो अपन इसको करेंगे कि ही इज सो रिच, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर इसको, तीसरा है नहीं, ही इज सो रिच, ही इज सो रिच that he can buy, और बाई के आगे लिख दूंगा दिस कार। नो वन डिसलाइक मैंगोस, चेंज द सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। चेंजिंग मीनिंग का जो अर्थ है वो चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, नो वन, किसी को भी मैंगो पसंद नहीं है। तो अपन लिखें एवरी वन, everyone everyone dislikes mangoes। एवरीवन डिसलाइक्स मैंगोस, हो गया इतना। अब अगला क्या है, डेट ही विल विन द रेस सिम्स। तो इसका आपको क्या करना है, नाउन क्लास करना है। ठीक है भैया, अब जो 6 वाला है, 6 वाला इसको थोड़ा सा आप देख लेना, देयर इज वे देयर इज ए विल। तो इसको आपको क्या करें, कुछ भी नहीं करना है। देखो देयर इज वे, अब यहाँ पर आपको वेयर का यूज़ करना, तो वेयर घुसा तो बीच में केवल वेयर, देयर इज ए विल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसमें आप देख लीजिएगा, पहला यदि बात करें अपन तो एग्जाम्पल्स इसका रहेगा। दूसरे के अंतर्गत आपको सी आंसर रहने वाला है। तीसरा रैप का रहने वाला है, तीसरा आपका ए बॉय वाला। ठीक है, और चौथा आपका एंग्री आपको लिख देना है। अब क्वेश्चन नंबर जो 9 की बात करें अपन, तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसके अंतर्गत पहले का आपको सी, दूसरा जो है उसका फॉरेस्ट आ जाएगा, तीसरे का आपका टाइगर आ जाएगा। अब इसी में आपका रहने वाला है ये बी वाला, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। यहाँ से हु इज़ द बॉय इन द एबोव एक्सट्रैक्ट, तो यहाँ से अपन इसकी बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो बी का है, तो इसमें आपका बी आ जाएगा पहले का, तो
दूसरे में फेस, या तीसरे का आपका तीसरा आपका यहाँ पर रहने वाला है सी, और ये इसका ए आज आ जाएगा। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 10 है बेटा, यहाँ से आपको पूरा सॉल्यूशन मैं अगले वीडियो में देने वाला हूँ। अच्छा एक बात और विशेष ध्यान रखेगा, अब जो बच्चा यहाँ तक वीडियो देख रहा है उनके लिए कह दूँ, ठीक है, मैं अगला जो वीडियो आपको डालूंगा बिल्कुल ऐसा वीडियो डालने वाला हूँ, एकदम ओरिजिनल जो प्रश्न पत्र का रहेगा, उसमें मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। ध्यान रखना बेटा, मैं सारे क्वेश्चनों को मिक्स दे दूँगा, 2 प्रश्न पत्र दूंगा और 2 प्रश्न पत्र में आपको पूरे मिक्स कर दूंगा। इसमें से भी आएंगे क्वेश्चन, इसमें से पर बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन एक पेपर प्रैक्टिस पेपर है, प्रैक्टिस है, वो एनुअल एग्जाम में तो मददगार का साबित होगा ही होगा, आएगा नहीं आएगा उसका थोड़ा संभावना कम है इसका, पर अब जो अगले 2 वीडियो डालूंगा ना, 2 प्रश्न पत्र, उनमें समझ जाना आपका कि वो आपके एकदम रियल के रहेंगे, मिक्स वाले रहेंगे। तो पहली बार आप चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जो बच्चा अब अंत तक जुड़ा उसे फ़ायदा तो होना चाहिए। अब जो बीच में से छोड़ के चले गए होंगे कोई बात ही नहीं। चलिए पहली बार है चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।